सेकंड है जोन में आने के बाद लगाएंगे, और थर्ड है जोन से निकलेगा तब, मतलब अपनी डायरेक्शन जैसे बाय करना है तो जोन से बाहर निकला तब अपन ऑर्डर लगाएंगे। तो इसको बोलते हैं कंफर्मेशन एंट्री, क्योंकि इसमें चांसेस आपके थोड़े बढ़ जाते हैं। अब ये अलग चीज है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो हो भी जाता है। अभी अपने दोनों ट्रेड्स कल के जो थे उसमें से शायद एक तो यही था, कंफर्मेशन एंट्री था, प्राइस उससे निकल चुका था जोन से, बट फिर भी वापस हो गया स्टॉप लॉस, नो प्रॉब्लम। थ्री बेसिक टाइप्स एंट्री फॉर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन। फर्स्ट इज प्रॉक्सिमल एंट्री, प्राइस जब एंटर कर रहा है जोन में उसके पहले हमने ले लिया, ये सेलिंग के लिए, ये बाइंग के लिए बाय स्टॉप लगा, बाय लिमिट लगा दिया। जोन एंट्री, प्राइस जोन में आने के बाद मार्केट एग्जीक्यूशन। कंफर्मेशन एंट्री, आप सेल स्टॉप या बाय स्टॉप ऑर्डर भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप देखते रहिए, जब प्राइस उसके बाहर निकल जाएगा तब आप एंट्री लीजिए, दैट विल बी योर कंफर्मेशन एंट्री। ओके, ये तीन टाइप का एंट्री। आई ऑलवेज सजेस्ट यू ऑल टू गो फॉर कंफर्मेशन एंट्री। यही उसी को इन्होंने चार्ट फॉर्म में बनाया। प्रॉक्सिमल एंट्री सप्लाई जोन है, ये जोन फॉर्म हुआ है, प्राइस रिट्रेस हुआ, वापस बाहर आएगा, उसके पहले हमने यहाँ प्राइस अंदर जा रहा है उसके पहले हमने सेल कर दिया। सिमिलरली प्राइस अंदर जा रहा है जोन में, उसके पहले हमने सेल कर दिया, ताकि हम नहीं चाहते कि यहाँ से आके फटक से प्राइस ऊपर चला जाए और हमारा ट्रेड मिस हो जाए। ओके, प्रॉक्सिमल एंट्री। जोन एंट्री, प्राइस जब जोन में जाएगा, जोन में जाएगा प्राइस, तब हम बाय सेल करेंगे। ऊपर अपना ये स्टॉप लॉस है, नीचे अपना स्टॉप लॉस है। ओके, एंड थर्ड इज कंफर्मेशन एंट्री। यहाँ पर प्राइस बाहर निकलने लग गया, इसके ये हम जैसे यहाँ बाय कर रहे थे, जहाँ यहाँ सेल कर रहे थे, वैसे यहाँ सेल करेंगे, इंस्टेड ऑफ हियर विल सेल इट हियर। तो थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाएगा, प्राइस अपनी डायरेक्शन में जा रहा है, अगर यहाँ तक आ गया और आपने स्टॉप लॉस अपना यहाँ ट्रेल कर लिया तो आपका लॉस खत्म हो गया। इस तरह से आपको ट्रेड मैनेज भी करना रहेगा। सिमिलरली यार, जैसे ये टाइप 1 हो गया, ये टाइप 2 हो गया, ये टाइप 3 कंफर्मेशन एंट्री, जब प्राइस यहाँ जोन से बाहर निकलेगा तब हम उसको बाय करेंगे। समझ में आया? थ्री टाइप्स ऑफ एंट्री अंडरस्टूड? आप एंट्री के लिए आप 15 मिनट्स ही लीजिए। एंट्री मतलब जो आपका जो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है उसके लिए लोअर टाइम फ्रेम ही लीजिए, बेस्ट है वही। और उसमें आप एसएल और टीपी अपना इंटरमीडिएट है हाई टाइम फ्रेम का लगाइए, तो आपका चांसेस कम हो जाता है एसएल ट्रिगर होने का। क्लियर है? जोन एंट्री तो निकिता जी सेम है, मतलब जैसे प्राइस जोन में आ रहा है और हमने बाय सेल कर लिया, जैसे प्राइस यहाँ आया जोन में और हमने सेल कर लिया, यहाँ पर यहाँ बाय कर लिया इन द जोन। फर्स्ट इज व्हेन द प्राइस एंटरिंग द जोन एंड थर्ड इज व्हेन प्राइस लिविंग द जोन। तो व्हाट आई सजेस्ट यू ऑल कि आप थर्ड लीजिए एंट्री, टाइप 3, तो एक थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाता है कि वो उस डायरेक्शन में जा रहा है। वो कंफर्मेशन मतलब इट विल बी अ सपोर्ट, गारंटी नहीं है उस चीज का। ओके, समझ में आया अभी? इज इट क्लियर? हाँ, लोअर में ही ले, देखिए ऑलवेज यू ट्रेड इन लोअर टाइम फ्रेम, उसको ही हम मतलब एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम ही बोलते हैं, लोअर टाइम फ्रेम को। ऑलवेज यू ट्रेड इन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। ओके, ठीक है। कंसिडरेशन व्हेन प्लानिंग एग्जिट टू योर ट्रेड। देखिए, एंटर तो कभी भी कर जाते हैं अपन, लेकिन अपना एग्जिट इंपॉर्टेंट है। मतलब कभी भी कर जाएंगे, यानी ऐसा नहीं कि हम नोवाइस ट्रेडर्स की जैसे कहीं भी बाय कर लेंगे सेल कर लेंगे, वो मिस्टेक्स नहीं करना है। लेकिन हमारा जो देखिए, कहीं भी कोई काम करते हैं तो हमारा उसका
एग्जिट प्लान जो है, मतलब एंडिंग, वो हम पहले से प्लान करते हैं। तो इसमें भी अपने को एग्जिट प्लान करना है। मेक श्योर यू हैव अ क्लियर एंड प्लान टारगेट एंड स्टॉप लॉस, राइट। अपना पहले से एकदम क्लियर स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपने देखा होगा कोई भी ट्रेड अपना विदाउट स्टॉप लॉस नहीं रहता है। एक बार आप TP1 TP2 नहीं लगाएंगे तो चलेगा, बट आपका ट्रेड एंट्री के साथ स्टॉप लॉस आपका बहुत जरूरी है। ओके, मेक श्योर योर टारगेट रिप्रेजेंट एटलीस्ट 3:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। हम 2:1 भी चला लेते हैं, बट एक्चुअली में 3:1 होना चाहिए, देन इट्स अ बेस्ट ट्रेड। Exit before competitive buying and selling begins, just before opposing supply and demand zones। मतलब आप लोगों ने देखा होगा अपन जोन के पहले टारगेट लगाते हैं, जोन के अंदर या जोन के बाहर नहीं लगाते, जोन के पहले। तो exit before competitive buying and selling begins, just before opposing supply and demand zones, and manage the trade only by moving the stop loss protective order in the direction of profitability। ये 4 पॉइंट्स आपको बिल्कुल रट जाने चाहिए। स्टॉप लॉस हमेशा, जैसे अभी ये ट्रेड कोई चल रहा है, 1 मिनट, हम विल गो इन दैट ट्रेड, गोल्ड वाला। आया मेरा? नहीं, ओके, ये ट्रेडिंग भी आ गया, ठीक है। अभी जैसे अपन गोल्ड वाला ट्रेड चेक कर रहे थे, अब जैसे 2037 पे एसएल है। अब पता चला एसएल नीचे जा रहा है, तो अपन अपना एसएल नीचे ट्रेल नहीं करेंगे। एसएल एक बार जो लगा दिया अपने एनालिसिस से। हाँ, अगर प्राइस अपना प्रॉफिट में जा रहा है, जैसे ये यूएसडी जेपीवाई वाला ट्रेड है, इसमें प्राइस अगर जैसे प्रॉफिट में है, तो एसएल अपन नीचे से लेके उसको ऊपर बढ़ा सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे 143 पे अगर बाय किया है और 144,500, मतलब लगभग अगर 1.5, तो आप स्टॉप लॉस अपना कोई भी नियरेस्ट जो जोन है उसके पीछे, वहां पर आप ट्रेल कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस यहाँ पर आपने लगाया ये लेवल पे या ये लेवल पे, और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो जाता है, तो आपका इतना प्रॉफिट तो कंफर्म हो गया कि ये तो आपसे कोई नहीं ले सकता है, राइट। और वही अगर आपने स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया, तो प्राइस आपका नीचे जाके आपका लॉस भी हो सकता है, एसएल भी हिट कर सकता है। तो स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल कर सकते हैं, बट ओनली इन पॉजिटिव डायरेक्शन, प्रॉफिट डायरेक्शन में। समझ में आया ये पॉइंट? एवरीवन क्लियर विद दिस? प्लीज कंफर्म कीजिए। सबको यहाँ तक समझ में आया है, नहीं आया है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो बताइए मुझे। एक मिनट, कुछ बड़ा सा मैसेज था, लेट मी गो थ्रू इट। What parameters we should consider for higher time frame to take the trade? हाई टाइम फ्रेम में अनुराग जी आपको खाली अपना लोकेशन चेक करना है, कर्व पे आप कहां पर है, हाई, लो, सेंटर। सर अगर दिख रहा प्राइस एसएल की तरफ जा रहा है तो ट्रेड ही नहीं ले, हाँ मत लो ना। When we know that only after confirmation we have to take the trade, yes सर। कंफर्मेशन का वही यूज है ना, कि अगर प्राइस जोन में से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो मत लीजिए ट्रेड, तो प्राइस जोन से बाहर निकलेगा तब लीजिए ट्रेड, विल बी मोर कंफर्म, है ना। समझ में आया ये चीज? प्लीज, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? और 2-4 स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाने पे टेंशन नहीं लेने का। चलिए, सो एवरीवन इज ओके विद इट। ये प्रॉक्सिमल एंट्री एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, जोन एंट्री एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब छोड़ दीजिए। आई सजेस्ट यू जस्ट टेक द कंफर्म।
एंट्री प्लेटफॉर्म, मतलब जैसे उसको ऑर्डर आप पहले से बाहर जाना पड़ेगा और फिर बाद में जब प्राइस वहां से निकलेगा तब। मैंने उसके लिए आप लोगों को सजेस्ट किया अलर्ट लगा सकते, अलर्ट भी लगाने देता है, तो आप अलर्ट लगा सकते हैं। मैंने कल आपको ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट लगा के बताया था। समझ में आया? मैं ये दोनों चीज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। विल प्रीफर गोइंग फॉर, आप किसी भी, भले आप 5 साल बाद भी ट्रेड करो तो भी आप ये यूज करो ना, क्या प्रॉब्लम है? कंफर्मेशन लेने में क्या बुराई है? समथिंग जहां हमको ट्रेड का कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं तो वो टाइप का काम करने में क्या बुराई है? मैं ये क्यों बोलूं कि मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है और मैं टाइप 1 एंट्री लूंगा? नहीं लूंगा। जोन एंट्री से इसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है और प्रॉफिट कम हो जाता है, बट ठीक है चला लेंगे ना। पूरा ट्रेड लॉस में जाएगा उससे अच्छा थोड़ा सा कंफर्मेशन तो रहेगा। एवरीवन क्लियर विद दिस? जोन से रिवर्ट हो गया गोल्ड, मतलब कहाँ है? ठीक है, ये मतलब यहाँ तक आके वापस नीचे आया, ओके। अगर ऐसा कुछ आपको डाउट रहे ना किसी को, तो और छोटे टाइम फ्रेम में जाने का, वहां देखने का कुछ कोई फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। देखिए हर छोटा बड़ा जो भी एरिया है वो प्ले करता है। 90% चांसेस रहते हैं कि वहां पर आपको कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स रहेंगे और वो उस हिसाब से वर्क करेगा। क्या कई बार क्या होता है, हम जैसे और लोअर टाइम फ्रेम में नहीं गए और वहां पर कोई अपोजिट जोन क्रिएट हो गया है, तो वहां हो सकता है आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, क्योंकि सेल, जैसे अगर समझो आप बाइंग में हो और यहाँ पर सप्लाई जोन क्रिएट हो गया और लोगों ने अभी अपन अपना एक तरीका बनाते हैं, 4 आवर्स 1 आवर्स 15 मिनट्स। लोगों का भी हर एक का अपना अपना तरीका होता है एनालिसिस करने का। कोई उधर सपोर्ट रेजिस्टर्स ढूंढेगा, कोई उधर कोई पैरामीटर इंडिकेटर लगाएगा, तो हो सकता है उस लोगों का वहाँ, रिटेलर्स का वहाँ सेलिंग आ रहा और वो वर्क कर जाए। तो यू हैव टू काउंट एवरी पॉसिबिलिटी, ओके। अब ये यहाँ पर ये सप्लाई जोन बन रहा है, तो हो सकता है कुछ लोग, मतलब अभी तक ये कैंडल कंप्लीट होगा उसके बाद में ही पता चलेगा। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर लगा दे हुए, उनके लिए ये एक जोन क्रिएट हो गया, न्यू जोन। 5 मिनट्स वाले जो स्कैल्पर्स होते हैं उन लोगों के लिए तो 1 आवर 15 मिनट्स 5 मिनट्स हो गया, 15 मिनट्स 5 मिनट्स 1 मिनट हो गया। तो स्कैल्पर लोग ज्यादा जोन में वो नहीं करते हैं, वो लोग बस ट्रेंड देखते हैं और ट्रेड लगा लेते हैं। उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 हो गया तो भी बहुत है। कोई अगर स्कैल्पर होगा अपने ग्रुप में तो बता देंगे आप लोगों को। पेंडिंग ऑर्डर कैसे देखें? आई डोंट अंडरस्टैंड पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। पेंडिंग ऑर्डर मतलब जो आपका ऑर्डर लगा नहीं है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अच्छा, ये इसमें सिस्टम है। चलिए ये पेंडिंग ऑर्डर कैसे देखें ये अपन करते हैं। आपका जो जोन क्रिएट होता है ना, वहां पर आपको पेंडिंग ऑर्डर्स मिलते हैं। जोन बनाना कल ही तो बताया था मनीष जी, 2 स्लाइड का आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी दिया था मैंने। जोन बनाना याद है सभी को? भूल गए? अगर आप वो स्क्रीन स्क्रीन देखेंगे, स्लाइड्स ध्यान से पढ़ेंगे उसको। यूएसडी जेपीवाई इज इन बाइंग मोड, अभी वो ऑलरेडी उसका वो हो चुका है बाइंग का। लिमिट ऑर्डर और मार्केट एग्जीक्यूशन क्या होता है? लिमिट ऑर्डर मतलब जैसे सपोज यहाँ बताता हूँ मैं आपको, ये आपका
देखिए ये एक जोन क्रिएट हो गया यहाँ, रैली, बेस एंड ड्रॉप, दो कैंडल का बेस है, ड्रॉप है, राइट। तो हो सकता है कोई नया ट्रेडर आएगा, वो अपना नया एनालिसिस कर रहा होगा, स्कैल्पर होगा, वो देख सकता है इसको कि भाई ये मेरा सप्लाई जोन है, मैं यहाँ पे सेल लगाऊंगा। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हायर टाइम फ्रेम ही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया रहता है। सब गुंजा किया ये ठीक है कि कभी वो वर्क करता गुंजा है गया नहीं करता है, रोटी बन बट गया मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हायर टाइम फ्रेम। ये कद खाना खा लेते वेरी गुड जितेंद्र राठौड़ जी, आपको तो पूरे ग्रुप को पार्टी देना चाहिए। $400 प्लस गोल्ड में सेल का ट्रेड है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। सब लोग एक बार ताली बजा दो। आपका जवाब एफएक्स क्या था? आपका सवाल, एक मिनट, रोटी एक कट खाना नहीं क्या था देगी मुझे, हमको 1 सेकेंड। तो जो जो अच्छा करेगा ना, सबके लिए ताली बजाऊंगा मैं, खुद भी मोटिवेट हो और दूसरों को भी मोटिवेट करो। हाँ, लिमिट ऑर्डर बताता हूँ, एक बहुत बढ़िया, आई एम हैप्पी पार्टी। ठीक है, देखो चॉकलेट भेज दिया किसी ने, चलो अपना काम चल जाएगा फोटो पे। अच्छा, पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और मार्केट, अभी ये 2038 तक हुआ है सर, लेट अस सी कहाँ तक जाता है वो। देखिए, एक तो प्राइस चल रहा है जहां भी, और मैं ऑर्डर ले लूं, मतलब मार्केट एग्जीक्यूट कर लूं, मार्केट जो प्राइस चल रहा है करंट प्राइस पे एग्जीक्यूट कर लूं, दैट इज मार्केट एग्जीक्यूशन। और प्राइस मैं बोलूंगा कि नहीं ये डाउन ट्रेंड है और मुझे ये जोन पे आएगा प्राइस, ये एरिया में 2040 में, तभी मैं एंट्री करूंगा, तो वो लिमिट ऑर्डर हो गया। समझ में आया पेंडिंग मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर का डिफरेंस? अनुराग जी चले जाएंगे, जितेंद्र